मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जून, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये जो तारीख़ है, ये जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें ये तारीख़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कारण उसका ये है कि आज के दिन भारत का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसका एक बहुत बड़ा चमकता सितारा, एक बहुत बड़ा नाम आज के दिन ही पैदा हुआ था, और नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। कहा जाता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला जो आज़ादी के पहले का जो एक बहुत बड़ा तराना बना, उसको भी लिखने वाले वही थे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो तराना था, ये आगे चल के कई सारी पीढ़ियों को उसने ऑपरेशन के ख़िलाफ़, किसी भी तरीके के अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ जो एक तराना बना, वो ये तराना सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। तो मुझे एक एपिसोड उनके लिए करना था, और कविवार जैसा कि मैं हमेशा लेकर आता हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन मैं बिस्मिल जी के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट बनाऊँ इस पॉडकास्ट पे। तो आपका फिर से स्वागत है द पश्चिम लिटकास्ट के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, कविवार के इस एपिसोड में। और आज हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, जिन्हें हम बिस्मिल अज़ीमाबादी के नाम से भी जानते हैं। वो बिस्मिल अज़ीमाबादी के तखल्लुस से किताबें लिखते थे। बहुत सारा काम उन्होंने किया साहित्य में। उनका मोस्टली जो उनका काम था वो उन्होंने कुछ बांग्ला ट्रांसलेशन भी किए, उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने नज़में लिखी, उन्होंने मुखम्मस लिखे। मेरे पास उनका एक मुखम्मस है यहाँ पर, वो आज मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आप अगर चाहें तो उनकी ये ऑटोबायोग्राफ़ी है जो उन्होंने जेल में रहकर लिखी, और इसको प्रकाशित करने में जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का रहा, जो कि कानपुर के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। और 48 के दंगों में उनका भी बड़ी बेरहमी से एक कत्ल हुआ था, और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी हिंदू मुसलमान एकता के लिए। आप उनको भी गूगल कर सकते हैं। खैर, लेकिन आज बात हो रही है राम प्रसाद बिस्मिल जी की। तो ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है मेरे पास। उसकी किताब तो मिली नहीं, लेकिन कुछ पन्ने मैंने उसके प्रिंट किए, PDF मौजूद है। उसमें से उनकी एक रचना है राम प्रसाद बिस्मिल की, कहते हैं कि उनकी अंतिम रचना है, और चूँकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी में है तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि ये उनकी अंतिम रचना है। मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो बहुत जगह आपने सुनी है, बहुत लोगों ने फिल्मों में, बहुत लोगों ने इसको गाया है, कई जगह यूज़ हुई है ये। लेकिन मैं वो नहीं पढ़ने वाला हूँ। आज मैं पढ़ने वाला हूँ ये बिस्मिल की अंतिम रचना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, कहीं पे उच्चारण में, तो माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूँ, अच्छे से पढ़ सकूँ। बिस्मिल की अंतिम रचना। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी का गर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। ऐ दिले नादान मिट जा तू भी कुए यार में। कुए यार मतलब आई थिंक यार की गली। ऐ दिले नादान मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। काश अपनी ज़िंदगी में हम वो मंज़र देखते, यूं सरे तुर्बत कोई महशर खिराम आया तो क्या। महशर खिराम बोलते हैं जो
अपनी चाल से पूरी क़यामत ला दे। यूं सरे तुरबत कोई महशर खिराम आया तो क्या। आखिरी शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। आखिरी शब रात दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। देखने लायक थी उनकी तड़प, बिस्मिल की तड़प। तो ये मक्ता उनका है। आखिरी शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका क़याम आया तो क्या। तो ये थे बिस्मिल और बिस्मिल की अंतिम रचना। दोस्तों, बिस्मिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से मैं उनकी ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। जिस तरीके से हमको जो हमारे आइकॉन्स हैं वो जिस तरीके से हमको पढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से हमको बताया गया है, जिस तरीके से उनका एक स्टैचर हमको दिखाया गया है, मेरे ख्याल से जहाँ भी हो सके हमें उनकी जीवनियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, जो ये हमारे जो हीरोज़ हैं, ये भी हमारे जैसे एक आम लोग थे, जिनमें ख़ामियाँ भी थीं, जिनमें कमज़ोरियाँ भी थीं, लेकिन उन कमज़ोरियों, उन ख़ामियों के बावजूद उन्होंने ऐसे कारनामे करके दिखाए जिन कारनामों ने उनको बाद में लेजेंड बनाया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कई बार होता क्या है कि हमारे जहन में ऐसे ख़याल आते हैं कि हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ख़ामियां हैं, और हम उन ख़ामियों और उन कमज़ोरियों के बोझ को लेके कोई भी ऐसा कदम उठाने से डरते हैं जो आगे चल के हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो ये जो आज का एपिसोड, छोटा सा एपिसोड मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप गूगल करें उनको, उनके बारे में पढ़ें। उनकी ये मुश्किल से 124-25 पन्ने की उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, आसानी से उपलब्ध है। मुश्किल से 1 घंटे में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस उनके बारे में पता चलेंगे जब आप उनकी ये जीवनी पढ़ेंगे। मेरा सलाम है ऐसे कवियों पर, ऐसे पोइट्स पर जिन्होंने अपनी आवाज़ की धार में कभी भी उसकी धार को कुंद होने नहीं दिया, हमेशा उसको पैना रखा। अगर आप लिखते हैं, अगर आप कवि हैं, किसी भी तरीके की लिंग्विस्टिक आर्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो अपनी धार बनाए रखिए। सही को सही और गलत को गलत कहने में बिल्कुल ना डरिए। और हमारे पास बहुत सारे हमारे हीरोज़ हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मैं हाजिर हूँगा किसी एक नए कवि के साथ, एक नए शायर के साथ, एक नए पोएट के साथ और उनकी किसी रचना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।